प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक नए दिन, एक नई सुबह आपको और मुझको दिया और इस समय हम आपस में उस जीवते परमेश्वर की संगति में उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए उसके चरणों में चले और हम सारी बातों में आदर, महिमा, गौरव उस जीवते परमेश्वर को दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके करीब आते हैं। आपने जो हमें अवसर दिया कि हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं, आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम को धन्य कहें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं और आपकी स्तुति प्रशंसा करें। इस समय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र कदमों में आकर आपको प्रभु जी पुकारते हैं, क्योंकि आप हमारी दुहाई को और कान लगाते हैं और हमारे गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं। हे ईश्वर राजा, आपके अनुग्रह को चाहते हुए इस समय को आपके हाथ में सौंपता हूँ, देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए विनती ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की स्तुति और महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। हो जय जयकार, उसका भरोसा उसका देगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो जय जयकार, जय जयकार। समय की थोड़ा कमी है और अभाव है, नेट प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसके नाम से समय में हम अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे सके। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको और मुझको एक अवसर दिया है कि वचन कहता है जो थोड़े में संतुष्ट है वो बहुत आयत में संतुष्ट है, और जिसके पास परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि इस मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद और आगरा मसीह मंडली का जो थीम है, हमने उस पे चलने का प्रयास किया है, क्योंकि जो थीम और जो छोटे से शब्द हैं वो परमेश्वर के पवित्र वचन और मुख से प्रभु यीशु मसीह के कहा गया है। हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 पद कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये जो शब्द है बहुत ही अति प्रिय, कर्णप्रिय और आत्मग्लानी शब्द है। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं, यीशु ने कहा, यदि तू कर सकता है, क्या विश्वास कर सकता है, तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर बालक के पिता ने उसको उत्तर दिया, तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का
उपाय कर। वो जो था बालक का पिता क्या था? अविश्वासी था, और वो चाहता था कि मेरा ऐसा उपाय और योजना उसे लागू कर ताकि मैं अविश्वास से विश्वास हो जाऊं। वचन कहता है कि विश्वास करने वाले का सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे न तो कोई धर्मी की बात हो रही है, ना तो अधर्मी की बात हो रही है। यहाँ पे विश्वास करने वालों की बात हो रही है, और जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और ये नहीं, मैं नहीं, ना कोई कह रहा, सिर्फ क्या कह रहा? बाइबल कह रहा है। ये शब्द बाइबल कह रहा है। यदि आप प्रेतों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और 30 पद, जब वहां पे परिस्थिति विपरीत हुई तो वो सूबेदार, वो सिपाही जो था, अपने आप को क्या करने वाला था? नुकसान पहुंचाने वाला था। और जब हम उस 30 पद को पढ़ते हैं तो वो कहता है, हे साहिब, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वचन कहता है कि तू अपने घर और घराने समेत तू विश्वास, पढ़ लेते हैं, तब आगे की लिखा है, और उसने बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। ये जो दरोगा था ये भी विश्वासी नहीं था, ये भी अविश्वासी था, परंतु एक मनुष्य के, एक प्रभु के दास के, एक पवित्र आत्मा के सामर्थ पाए हुए विश्वासी के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखा, कैसे भिंडोल आई और कैसे जेल खाने के दरवाजे खुल गए। परंतु विश्वास बताए हुए वचन पे करता हूं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे लिए बाइबल में हैं। जो प्रभु का भय मानते हो वो प्रभु के आदेश के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और विश्वास से आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा, परंतु हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि हम कैसे मांगते हैं। परंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कैसे मांगते हैं। उसने कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? वो क्या कहता है? विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बालक का पिता क्या कह रहा है? मेरे अविश्वास का उपाय दे। प्रभु यीशु मसीह एक चीज जान गए थे कि इस बालक का जो पिता है उसको विश्वास है कि उसका बेटा चंगा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो जान गया था कि यह परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय वचन कहता है कि हमारा जो मांग है, हमारी जो आवश्यकता है, हम कैसे परमेश्वर से मांगते हैं। कहीं हम अनुचित रूप से तो नहीं मांगते, कहीं हमारे मांगने का तरीका तो गलत नहीं है। यदि हम याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका हम 3 पद को पढ़े, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हालेलुया। मांगते तो हो, पाते तो नहीं हो, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो यीशु मसीह पे। और क्या कह रहा है? तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। कितनी अनोखी और महत्वपूर्ण बात आज आपको परमेश्वर के वचन हमको सिखलाता है। से हमारे विश्वास का क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। आइए छोटी छोटी 5 बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम है। पहली बात हम देखेंगे, यदि आप और मैं विश्वासी हैं तो हमको विश्वास में स्थिर रहना है। यदि हम विश्वासी हैं तो हमको विश्वास में स्थिर रहना है ताकि कोई परिस्थिति, चाहे कोई भी अवसर हो, हमको डगमगा ना सके। क्योंकि प्रियो, आप और मैं जानते हैं हमारा सनातन चट्टान सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। एक कहावत है, कहते हैं सत्य तो हारती हुई नजर आती है परंतु हारती नहीं है।
विश्वास में स्थिर रहना है। जैसे यह व्यक्ति जो मरकुस उसका नाम, उसका 24 पद में क्या कहता है, मेरे अविश्वास का उपाय कर। वो अपने विश्वास को पाना चाहता था, वो अपने विश्वास में स्थिर होना चाहता था, वो सारी बातों को भूल जाना चाहता था। कितनी अनोखी बात। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते हैं पहाड़ी उपदेश में 7वें अध्याय के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय उसका 24 और 27 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे वर्णन है दो व्यक्ति का। एक को प्रभु ने कहा बुद्धिमान कहा और एक को प्रभु ने क्या कहा, मूर्ख कहा। क्योंकि बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया था, चट्टान पे। और जो घर चट्टान पे बनते हैं वो स्थिर रहते हैं, और जो बालू पे बनता है वो परिस्थिति के अनुसार से ढह जाता है। विश्वास है वो सनातन चट्टान, उस पर हमारा विश्वास स्थिर होना चाहिए, हमें डगमगाना नहीं चाहिए। और इसी रीति से हम मांगते हैं लेकिन पाते नहीं। हम मांगते हैं परंतु प्रभु के द्वारा कुछ हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी सोच पाप में जो शामिल है। हम सब प्रभु के दास और दासियां हैं। हमारा विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पे है, उस चट्टान पे है जो कभी डगमगाता नहीं, सदा स्थिर रहता है। आप और मैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। दूसरी छोटी बात हम देखते हैं, यदि आप और मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले तो आप और मैं कभी भी डगमगा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुदा पिता की आज्ञाओं को क्या किया, पूर्ण किया। उसने कभी भी अपने मार्ग से नहीं मुड़ा। जो लक्ष्य उसके हाथ में था, जो लक्ष्य परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया था, जो खुदावन ने परमेश्वर को मार्ग बताए थे, उस मार्ग से प्रभु यीशु मसीह नहीं भटके। प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने गाड़े जाने और जी उठने के विषय में अपने शिष्यों को बताते थे, परंतु शिष्य नहीं समझ पाते थे। इसलिए प्रियो, हमें क्या करना है, यदि आप और मैं विश्वासी हैं तो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलना अवश्य है। बाइबल में एक ऐसा राजा है जो बाइबल का पहला राजा हुआ, साउल आत्माओं को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। यदि हम पढ़ते हैं पहला शामूएल और उसका 28 अध्याय और उसका पहला शामूएल उसका 28 अध्याय और उसका हम 3 और 7 पद को समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी, और साउल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। ये परमेश्वर का आदेश है कि अपने पास से इन बुरे लोगों को निकाल दो, उनकी ओर ना झांको। उन ओझा और भूत सिद्धि करने वाले के पास चला गया और मार्ग पूछने लगा, यहोवा की मार्ग ढूंढने लगा, क्योंकि इसने परमेश्वर, और ना तो परमेश्वर साउल से बात कर रहा था, ना तो याजक से बात कर रहा था, ना तो किसी से बात कर रहा था। और डर के मारे यह फिर से एक पाप कर बैठा। इसने अपने मार्ग को बदलकर उस भूत सिद्धि करने वाले के पास पहुंच गया, जिसके द्वारा यह पाप कर चुका। मेरे प्रिय वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 21 पद कहता है, जब कभी तुम दाहिने या बाहिने मुड़ने लगो तो पीछे से तुम्हारे कहेगी इसी पे चलो, तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। और एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए। हमें किसी को बाएं को नहीं देखना है, ना तो हमें किसी दाएं को देखना है। हमको अपना जो लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, हमको उसको देखना चाहिए, और वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय और उसका 36 से 39 पद में। वहां पे गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह का
क्या है? प्रार्थना है। और हम जानते हैं, सॉरी वर्ष गलत हो गए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में वर्णन है। उनका जी मचल रहा था और वो अपने चेलों को छोड़ के कुछ टप्पे टप्पे भर की दूरी में खड़ा होकर के पिता से प्रार्थना कर रहा है। उसका जी घबरा रहा है और क्या कहता है? प्रार्थना में टपक रहा था, फिर भी कह रहा था, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें यही प्रार्थना करना सिखाया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप और मैं विश्वासी हैं तो प्रार्थना के द्वारा मांगे। यीशु मसीह आपका और मेरा एक सुंदर उदाहरण, इतनी अच्छी बात बताता है। पौलुस अपने विषय में कहता है, यह नहीं कि मैं पा चुका, यश उसने प्रभु यीशु मसीह को पा चुका था। प्रभु यीशु मसीह उससे बातें किए और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ चला और यही अन्य जातियों का प्रचारक ठहरा। और ये कह सकता था, लोगों को बतला सकता था लोगों की अब मुझको सेवा करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैंने तो प्रभु को पा लिया है, मैंने उसके राज्य और धर्म की खोज कर ली, अब मुझको आराम से बैठने दो, मुझे तंग कोई ना करे। नहीं, पौलुस साफ कहता है इन शब्दों में, यह मतलब नहीं पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु मसीह पर बुलाया है। ये आज के मसीह भाई लोगों को, हमें तो चर्च की दाहिने हाथ की संगति मिल गई, हम विश्वासियों के झुंड में हो गए और कुछ दिन बहुत प्यार से चर्च जाएंगे, कुछ दिन बहुत विश्वासियों के साथ संगति करेंगे और फिर पहले के जैसे हो जाएंगे। जैसा जीवन ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है, कितनी आनंद की बात कहता है। और अपनी सब बातों, और एक अच्छी बात, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा जाता। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए पाप के दलदल से निकाला कि हम पुनः पाप के दलदल में उस सड़ाहट पे ना जाएं, परंतु हम पौलुस के समान आगे बढ़ते जाएं। पौलुस चाहता आगे बढ़ते चला गया क्योंकि वो यीशु मसीह में, परमेश्वर ने यीशु मसीह में उसे ढूंढा था, आगे बढ़ाया था। प्रियो, अंतिम और आखिरी छोटी सी बात देख के समाप्त करेंगे। यदि आप और मैं विश्वासी हैं, और मैं विश्वासी हैं तो हमारी आशा पूर्ण होगी। जैसे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को पढ़ते, वहां पे क्या लिखा है? तब वह चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ कहने लगे कि वो मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और खड़ा हो गया। ये है हमारी आशा जो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होती है। किनकी? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय, विश्वास के द्वारा सब सूबेदार कहता है, हे साहिबों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस और सिलास कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपनी बड़ी दया से जन्म दिया। क्या कहता है? अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारी जीवित आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। हमारी जीवित आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पिता था। बीमारी को लेकर के उस शैतान के द्वारा तंग किए जाने के द्वारा अति व्याकुल हो गया था।
और उसका बेटा अधमरा सा हो गया था। और उसके पिता ने क्या किया? यीशु मसीह पे विश्वास किया। और क्या कहता है? करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन का